सिकंदर, हाँ यार मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। सुन असाम, वो अनुषा यूनिवर्सिटी आई क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुबह से देखा नहीं उसे। पर हाँ सुन, वो पेपर का स्केड्यूल आ गया, मैं तुझे व्हाट्सएप करता हूँ, देख लेना। नेक्स्ट मंडे से है। ओके, थैंक यू मैम। चल सही है, अब ख्याल रखो ना। हाँ कौन था? हनान था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो बता रहा था कि जॉब लग गई है उसकी, और पूछ रहा था कि मैं शादी करूंगी उससे या नहीं। क्या? उसने तुम्हें प्रपोज किया है? नहीं, प्रपोज नहीं किया, पूछ रहा था बस। तो तुमने क्या कहा? मना कर दिया, कह दिया कि मैं भी शादी नहीं कर सकती। अलीज़ा, तुम पागल हो क्या? हन्नान इतना अच्छा लड़का है, वेल एजुकेटेड है, और मुझे तो लगता है शाइस्ता खाला भी यही चाहती है। मुझे हमेशा से लगता था हन्नान तुमसे मोहब्बत करता है। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना बला, जान का अजाब और वबाल होती है। इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुझे भी यही लगता है, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। पता नहीं क्या ही बातें कर रही हो तुम। ऐसे क्या ही बात हो अगर इंसान धुआंधार मोहब्बत करके शादी करे। मैं तो कहती हूँ कि मोहब्बत नामी चीज से दूर रहना चाहिए। मैंने हन्नान को कह दिया, अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो बड़ों में बात कर ले, अगर घर वाले राजी होंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। सही किया वैसे तुमने। शाइस्ता खाला को अम्मी से ही बात करनी चाहिए। पता है, शतरंज में हम ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है, बल्कि हम ये देखते हैं कि उस चाल के बाद जो चाल वो चलेगा, क्या उसमें उसकी जीत है या नहीं। वैसे तुम बिल्कुल पागल हो अलीज़ा। इसमें पागलपन क्या है? मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ भाई। आप सबसे ज्यादा ना रुसवा उन्हीं के हाथों होते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा एतबार करते हैं। अक्सर काबिल एतबार लोग ही सबसे ज्यादा बेएतबार निकलते हैं, और यही हकीकत है, समझी? मैं आपको सेंड भी कर। जी, क्या ख्याल है आपका? जी हमदानी साहब, काम तो शुरू करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लेदर ये वाला यूज़ करें। ये तो बहुत तो सी क्वालिटी लग रहा है। बेकार है ये तो। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप यही यूज़ करें। आई एम सॉरी फरमान साहब, हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन है। आप कंसाइनमेंट तैयार करें अपने मेयार और रेपुटेशन के मुताबिक। सॉरी, मैं समझा नहीं। यानी इस मटेरियल के साथ? बात दरअसल ये है हमदानी साहब कि हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ पे कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं करती। आपसे पहले हमने जितनी भी कंपनी से बात की वो सब तैयार थे इसी मटेरियल के साथ कंसाइनमेंट तैयार करने को, मगर हमने उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि हम भी मेयार पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमें 2 लाख पीसेस चाहिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूं? जी बिल्कुल बनवा लें, इंशाल्लाह। आप तो लॉन्ग टर्म काम करते हैं एक साथ। कांग्रेचुलेशन। आई कीप। क्या? नाइस डूइंग बिजनेस। You too.
कोई एम्बुलेंस को कॉल मिलाए प्लीज। हाँ जी। सॉरी सॉरी, Forgot? ये नहीं दिख रहा है? सॉरी। कौन है वो खुशनसीब? कौन खुश नसीब? कौन है? वो जिसके बारे में बैठ के सोच रहा है तू? कहाँ है कोई ऐसा जिसके बारे में मैं अकेला बैठ के सोचूंगा? किसी ने क्या नहीं ऐसे मुझे और मेरे दिल को इम्प्रेस। अच्छा, अरीशा भी तो है, एंड आई थिंक शी लाइक्स यू। आई नो शी डज, पर वो नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहूंगा। क्यों यार, अच्छी लड़की है, फैमिली भी अच्छी। हाँ है तो। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे सामने मामा बैठी है, फिर फोकस किया तो इट वाज यू। वेरी फनी। चला अच्छी मूवी डाउनलोड की है। तो मूवी छोड़ना है, रियली हंग्री, खाने को है क्या कुछ? सारे इंतजामात हुए में, आजा। Really? Go. Okay. Don't touch me. Don't. Are you sure? Listen, don't. अरे भाई, ये किस खुशी में? माशाल्लाह से मेरे हनान की नौकरी लग गई। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक, आज मैं बहुत खुश हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अलीज़े और अनूशे नजर नहीं आ रही। बाजार गई हैं दोनों। मेरी तो हिम्मत नहीं होती अब जाने की, तो मैंने उनसे कहा कि भाई जाकर सामान ले लो, आती होंगी। माशाल्लाह से बहुत जिम्मेदार बच्चियां हैं आपकी। अल्लाह ने आपको बहुत नेक और फरमाबरदार बच्चियां दी हैं। ऐसी बच्चियां आजकल कहाँ नजर आती हैं। बिल्कुल, आपको पता है हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो परवीन रहती हैं, उनकी बेटी भागी किसी लड़के के साथ। हाँ, नहीं, वो बेचारी तो बहुत अच्छी और परहेजगार खातून है। और नहीं तो क्या, नमाजी परहेजी औरत, और बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। आजकल की लड़कियों का तो पता नहीं क्या हो गया है, कोई हया शर्म ही नहीं रही। अल्लाह बच्चियां दे तो नेक दे। अच्छा छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि हनान को तो अच्छी नौकरी मिल गई है, तो अब कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो उसके लिए, शादी करो उसकी, तुम्हारी जिम्मेदारी भी कम होगी। अब लड़की ढूंढूंगी नहीं, आपके सामने सवाल करूंगी। मुझसे? मैं समझी नहीं। ये अपने हनान के लिए आपकी बेटी अलीज़े का रिश्ता मांगना चाहते हैं। बस मैं इसी इंतज़ार में थी कि मेरे हनान की कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, फिर आपसे बात करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जानती हो ना शाइस्ता कि अनूशे बड़ी है अलीज़े से, तो मैं चाहूंगी कि पहले अनूशे की बात पक्की हो जाएगी। कनीज, दोनों बच्चियों में 1.5 साल का ही तो फर्क है। हल्के ऐसे लगता है दोनों हम उम्र हैं, जुड़वा हैं। और मैं कौन सा भी से शादी कर रही हूँ। आप ऐसा करना, पहले आप अनूशे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो, और फिर दोनों बच्चों का इकट्ठा फर्ज अदा कर दो। देखो, मेरा हनान आपके सामने पला बड़ा है, माशाल्लाह से मेरे बच्चे में कोई ऐप नहीं है। बेशक, बिल्कुल तुम सही कह रही। अच्छा, मैं अलीज़े से एक बार बात तो कर लूँ ना? हाँ, एक बार क्या 100 बार बात करें आप देखिएगा, आपकी अलीज़े मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। मैं उसे बहू नहीं बेटी बना कर रखूंगी। इंशाअल्लाह।